दशहरा के मौके पर परसों जेएनयू कैंपस में रावण का जो पुतला जलाया गया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेएनयू के कुछ छात्रों ने पुतला जलाने का दावा किया है। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। जिन लोगों ने पुतले को जलाने का दावा किया है, वो एनएसयूआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि हम नहीं करते। एबीपी न्यूज पता लगाने में जुटा हुआ है कि ये वीडियो कहां का है। इस वायरल वीडियो में मोदी का पुतला जलाने वालों ने विवादित नारेबाजी भी की है। इस वीडियो को एनएसयूआई के नेता सनी धीमान और अनिल मीणा ने अपने फेसबुक पेज पर डाला है। सनी धीमान जेएनयू में एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। एबीपी न्यूज एक बार फिर से आपको बता रहा है, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहा है कि हम इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वीडियो जेएनयू का है। वीडियो पोस्ट करने का दावा करने वाले अनिल मीणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल, इस तरह का वीडियो फेसबुक पर अपलोड करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखो, इस देश में एक डेमोक्रेसी है और समय समय पे जनता अपना असंतोष जाहिर करने के लिए पहले भी कई बार इस तरह से पुतले जलाए गए हैं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो बाबा रामदेव जी मनमोहन सिंह जी को नामर्द कहा करते थे और एबीपी के छात्र यहाँ जेएनयू कैंपस में भारत देश में जगह जगह पे मनमोहन सिंह के पुतले जलाया करते थे। ये कोई बड़ी एक पहली बार कोई घटना नहीं हुई है, तो बार बार इस तरह से जब जनता का आक्रोश होता है, वो उसको एक जाहिर करने का एक तरीका है। तो फिलहाल जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एक बुराई के प्रतीक के तौर पे हमने माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है। ये वीडियो जेएनयू कैंपस के अंदर का है? तो ये फिलहाल मैं देख नहीं रहा आप कौन सा वीडियो चला रखे हैं। मैं आपको, यदि मैं लाइव देखता और मैं आपको बताता कि ये जेएनयू का है या नहीं, तो मैं ये कहना मुश्किल है कि ये जेएनयू का वीडियो है या। आपने जो वीडियो पोस्ट किया है वो वीडियो जेएनयू कैंपस का ही है ना? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, फिलहाल जो मैंने जो वीडियो पोस्ट किया वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दशहरे के दिन का है। आपकी क्या वहां पर मौजूदगी थी अनिल? हाँ, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, हमारे एनएसयूआई के छात्र वहाँ पे मौजूद थे और वो सब वहाँ पे काफी छात्र थे जो इस तरह का गुस्सा जाहिर कर रहे थे। ऐसी कौन सी समस्या है देश में जिसको लेते हुए इस तरह का गुस्सा आप लोगों ने निकाला, और वो भी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से आपने पुतला जलाया रावण का और उसमें तस्वीर लगा दी प्रधानमंत्री की? नहीं, आप ये प्रधानमंत्री जी, ये तो पुतला इस तरह से बार बार जलता रहा। हमारा जो बेसिक डिमांड है, एक भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के जाबाज सिपाही चंदू चौहान पाकिस्तान से छुड़वाने में नाकाम रहे कमजोर प्रधानमंत्री जी का फूका, और वो लंबे समय से पाकिस्तान की सेना के अंदर नजरबंद होके यातनाएं झेले और मोदी जी उनके ऊपर कोई स्टैंड नहीं ले रहे, उनको छुड़ाने के लिए कोई बात। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है वो क्या था अनिल? मैं अभी मैं आपको खूब सारी बातें बताता हूँ कि, और जो सिपाही चंदू चौहान जी जब तक नहीं छुड़ाएंगे, उसको हमने पहले भी पाकिस्तान दूतावास के सामने प्रोटेस्ट किया है और पाकिस्तान के साथ मोदी जी को फिलहाल तमाम तरह के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो बंद करने चाहिए। और उन्होंने जो विजय माल्या जैसे कई ऐसे जो देश का पैसा लूट के भाग गए हैं 9,000 करोड़ के आसपास, उनको लाने के लिए मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। और देश में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, गाय के नाम का कत्ल कर दिया जाता है, वहाँ पे मोदी जी शांत रहते हैं। और मुसलमानों के साथ इस देश में बढ़ता हुआ, चलिए, यानी कि कुल मिलाकर इस तरह का वीडियो जलाकर आप ये दिखाना चाहते हैं, इस तरह की वीडियो अपनी फेसबुक पोस्ट पर, कि देश में बहुत सारी समस्या है और उसका एकमात्र यही समाधान है कि हम इस तरह से रावण का पुतला जलाएंगे। अनिल, हमारे साथ बने रहिए। आशीष सूद भी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं और आपको बता दें कि आशीष जेएनयू में छात्र संघ राजनीति में सक्रिय रहे हैं। आशीष, अनिल मीणा ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो डाला है जिसमें रावण का पुतला जलाया गया है, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है। इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, एक विलुप्त होती हुई और विलीन होती हुई विचारधारा है, जिसके कुछ मुट्ठी भर लोग जेएनयू में अपनी रेलेवेंस खोजने के लिए इस प्रकार की ऊंची हरकतें करते हैं। विजयदशमी के दिन जहां पूरे देश भर में कोने कोने से स्वयं स्फूर्त प्रेरणा से लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे, लोग नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहे थे, लोग सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे, उस समय इस प्रकार की घटनाएं केवल अपनी रेलेवेंस ढूंढने की है। इन लोगों को जो विचारधारा की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं,
इन लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। एक दलितों के मुद्दे पर बात कर रहे थे, दलित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर में घुसकर केरल में मार दिया गया, एक भी आवाज जेएनयू में नहीं उठी, एक भी आवाज प्रोग्रेसिव कहलाने वाले लोगों ने नहीं उठाई। ये केवल अपनी खत्म होती हुई विचारधारा की रेलेवेंस बनाने के लिए, अगर ये ऐसी घटना जेएनयू में ना करते तो कौन जान रहा था कि ये लोग वहां पर कुछ कर भी रहे हैं। क्या कंट्रीब्यूशन है दलितों के लिए जेएनयू में बैठे हुए इन प्रोग्रेसिव लोगों का? यानी कि आशीष, आपका कहना है कि दरअसल इस तरह की हरकतों के जरिए ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों का मैं दोबारा से रुख करूंगी। अनिल मीणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर इस वीडियो को पोस्ट करने वाले एनएसयू के वो नेता हैं। आपको एक बार फिर से वो वीडियो दिखाते हैं। दशहरा के मौके पर परसों जेएनयू कैंपस में रावण का जो पुतला जलाया गया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेएनयू के कुछ छात्रों ने पुतला जलाने का दावा किया है। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। मोदी के ऊपर से मोदी के ऊपर से पहले चेलों को जलाओ, पहले चेलों को पटक मारे थे, फिर बंद कर दिए थे। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेएनयू की माटी पर नरेंद्र मोदी चला है, चलेगा, चला है, चलेगा। मोदी के ऊपर से पहले चेलों को जलाओ, पहले चेलों को पटक मारे थे, फिर बंद कर दिए थे। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेएनयू की माटी पर नरेंद्र मोदी चला है, चलेगा, चला है, चलेगा। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है इन तथाकथित छात्र नेताओं की ओर से। आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक जी, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो, जेएनयू से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें रावण का पुतला जलाया जा रहा है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई गई है और उसके साथ ही आपत्तिजनक नारेबाजी भी वहां पर की जा रही है इन छात्रों की ओर से। टिप्पणी आपकी। देखिए, मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी का भारतीय लोकतंत्र में या किसी भी पार्टी में, खासतौर पर कांग्रेस में, किसी तरह का कोई स्थान नहीं है। जहां तक बात बाकी मुद्दों की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि देश का युवा और देश का छात्र मोदी साहब ने जितने बड़े बड़े वायदे किए थे उन पर कहीं पर भी खरे नहीं उतरे हैं। तो उनका रोष है, रोष व्यक्त करने का उनका जो तरीका है उस पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं। मैं भी कई मुद्दों पर सहमत नहीं हो सकता हूं, लेकिन जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कहाँ 2 करोड़ जॉब्स की बात कही गई थी, कहाँ वो सारी 15 चीजें लाख ठीक की हैं, जॉब्स लेकिन कही अभी थी। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आलोक जी, मैं चाहूंगी कि आप उस पर टिप्पणी करें। कांग्रेस पार्टी का ही छात्र संगठन है एनएसयूआई और उसी के ये छात्र नेता हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं जेएनयू कैंपस के अंदर। देखिए, मैं समझता हूँ अभद्र टिप्पणी को आप हरकत कह सकते हैं, लेकिन अगर मोदी साहब के खिलाफ आवाज उठाई जाए और उसको केवल हरकत शब्द कहा जाए, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अगर छात्र अपनी बात कर रहे हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के ऊपर तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें आवाज उठाना कहीं पर गलत नहीं है। क्या ये आवाज उठाना जायज है आलोक जी? इन छात्रों की ओर से नारेबाजी की जा रही है कि जेएनयू की माटी पर नरेंद्र मोदी को जला रहे हैं, ये कौन सा शब्द है? देखिए, नरेंद्र मोदी को नहीं जलाया जा रहा है। पुतला फूकना एक सिंबॉलिक भारतीय लोकतंत्र में हमेशा से रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पुतले ही फूके हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मैं उसका इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकता हूँ आपके चैनल पर, लेकिन अभद्र शब्दावली का भारतीय जनता पार्टी या किसी की भी सरकार हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम सहमत नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मुद्दे अगर उठाए जाते हैं तो मुद्दे जरूर उठाए जाने चाहिए कि कहाँ गए वो रोजगार, कहाँ गई वो शिक्षा, कहाँ गई वो मुद्दों पर लौटूंगी। आपने जो बातें कही हैं, आशीष सूद बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपकी टिप्पणी चाहूंगी आलोक शर्मा जी ने जो बातें कही हैं उस पर। मुद्दे उठाना वाजिब है, मगर मुद्दे सिलेक्टिव तरीके से क्यों उठते हैं? जब केरल में दलित भाजपा कार्यकर्ताओं को मौत की घाट उतारा जाता है तब टिप्पणी नहीं होती। केवल सिलेक्टिव तरीके से और अभद्र भाषा में मुद्दे उठाने में तो कोई भी उठा सकता है, मगर उसके लिए भाषा, शब्दावली,
और उसको जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता जस्टिफाई कर रहे हैं वो तो निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। इनमें से किसी ने भी जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन केरल में हो रहा है, आज तक एक भी आवाज उठी? ना तो कांग्रेस बोली, देश में किसी भी कोने में नहीं बोले, और आज इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियों को जिस प्रकार से ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, ये सच में इसी बात अपनी रेलेवेंस की खोज में है कांग्रेस शायद। चलिए, शुक्रिया आशीष सूद आपका और साथ ही आलोक शर्मा आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही अनिल मीणा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एनएसयूआई के नेता, जिन्होंने इस वीडियो को अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है। एक बार फिर से ये वीडियो आपको दिखाते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कैंपस के अंदर का ही है। आपको एक बार फिर से बताते चले, एनएसयूआई के नेता सनी धीमान और अनिल मीणा ने अपने फेसबुक पेज पर इस वीडियो को डाला है। सनी धीमान जेएनयू में एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 जेएनयू की माटी पे नरेंद्र मोदी चला है, चलेगा, चला है, चलेगा। मोदी के ऊपर से पहले चेलों को जलाओ, पहले चेलों को पटक मारे थे, फिर बंद कर दिए थे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 जेएनयू की माटी पे नरेंद्र मोदी चला है, चलेगा, चला है, चलेगा। कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है एनएसयूआई, और उसके नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि जेएनयू कैंपस के भीतर इस तरह का पुतला उनकी ओर से जलाया गया है।